हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक पूछे गए मैथ के क्वेश्चन। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देख पाओगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक नाव धारा के साथ में 15 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लेती है तथा वापस आने में उसे 3 घंटे का समय लगता है, तो शांत जल में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर कह रहा है एक नाव धारा के साथ में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 15 किलोमीटर। कितना समय लग रहा है? 1 घंटे का, तो ये हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर कह रहा है वापस आने में, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई। कितना क्या लग रहा है? 3 घंटे का समय, तो ये हो जाएगा 15/3। काट देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर 15 और 5 जोड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? आपकी 10 निकल के आ जाएगी। फिर कह रहा है x क्या है यहाँ पर? x यहाँ पर शांत जल की यहाँ पर स्पीड निकल के आई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि शांत जल में 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो फॉर्मूला होता है d इक्वल टू st। d यहाँ पर डिस्टेंस है, s यहाँ पर स्पीड, t यहाँ पर टाइम है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर कह रहा है, और यहाँ पर स्पीड कितनी है निकली शांत जल में? 10 किलोमीटर। तो टाइम निकाल सकते हैं हम? हाँ, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम निकल के आएगा आपका 2 घंटा। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 2 घंटे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में दिया होगा आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्कूल में 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष की उम्र के विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। नया नामांकन होने पर इनकी संख्या में वृद्धि की गई है कितनी? 25%, 30% और 60%। तब इनका नया अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 3 विद्यार्थी माने ए, बी और सी। ठीक है, इनका अनुपात कितना है? 2:3:4 है, और इनका वृद्धि कितनी हुई? 25%, 30% और 60%। तो हम डायरेक्ट इसी अनुपात में क्या करेंगे? वृद्धि कर देंगे। तो 2 के अनुपात में करेंगे, कितना हो रहा है? 25%। तो ये हो जाएगा आपका 125/100। काट देंगे तो ये हो जाएगा 5/4। फिर अगला क्या रहा है यहाँ पर? बी में 30% की, तो ये हो जाएगा 130/100। जीरो से जीरो काट देंगे। ऐसे यहाँ पर सी के करेंगे, तो 4 कितनी हो रही? सी में वृद्धि 60%, तो 160/100। काट देंगे तो 8/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10/4। अनुपात ये हो जाएगा आपका 39/10। अनुपात ये हो जाएगा 8 चौको 32/5। अब इनका एलसीएम लोगे तो 20 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 4 का यहाँ भाग दोगे तो ये हो जाएगा 50 अनुपात है। और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10 का भाग 20 में दोगे कितना होगा? 2 बार जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 1 6 7। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 4 से देंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12। अब यहाँ पर काट देंगे, इनका अनुपात निकल के आ जाएगा। 2 से काट दीजिएगा, 25 अनुपात 2 2 2 3 6 2 9 18 अनुपात 64। ये रहने वाला है आपका अनुपात, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार बाग की चौड़ाई इसकी लंबाई से 25% अधिक है। यदि इसका परिमाप 720 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लंबाई से चौड़ाई अधिक कितनी है? 25%। तो लंबाई हमने एल मानी और चौड़ाई को बी मान लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं लंबाई से 25% अधिक है, तो लंबाई को हम 100 माना, तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। काट देंगे, अनुपात में लेंगे तो 4:5 हो जाएगा। इनके आगे एक्स मान लेते हैं हम, एक्स ये 4x 5x। ठीक है, फिर कह रहा है इसका परिमाप कितना है? 720 मीटर है। तो आयताकार का परिमाप क्या होता है? 2l + v, ये होता है परिमाप। और कितना दे रखा है आपको? 720 दे रखा है। ठीक है, काट देंगे तो ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है? 4x 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका 360। ये हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 360। काट देंगे, 4 बार जाएगा पूरा पूरा, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 40। फिर आपसे पूछा है इसकी चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5x है। यहाँ पर देख पाओगे, तो बस 40 से गुणा कर देंगे हम। 5x में कितना हो जाएगा? 200 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी विषम संख्याओं का बात करें कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो बस सिर्फ आपको क्या करना है? 12 का होल स्क्वायर कर देना, आपका आंसर हो जाएगा 144 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, 5 के ऊपर 25 लिखा हुआ है। देखिए 5 के ऊपर कितने ही पावर कर लीजिए आप, उसका हमेशा इकाई का अंक कितना होता है, 5 होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 पे लिखा है 54 पावर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 की पावर सिर्फ 4 लिखेंगे, लास्ट का अंक लिखेंगे। फिर देखिए मल्टीप्लाई 6 पे चाहे इतनी पावर कर लीजिए, हमेशा इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 पे पावर 4 लिखा है, इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 का आपका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, तो इसको ही लेंगे हम। तो 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 30 में इकाई का अंक क्या है, 0, तो 0 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, मोहन अकेले एक काम को 10 दिनों में, उसी कार्य को सोहन 12 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन। साथ साथ काम करने के बाद मोहन काम से बाहर हो जाता है, तब सोहन अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है मोहन को मान लेते हैं एम, 10 दिन में काम कर रहा है। फिर कह रहा है सोहन कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। तो इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं और एफिशिएंसी, तो ये हो जाएगा 6, 5 और 12 पंचे 60, तो ये निकल के आ गई आपकी टोटल वर्क 60। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों की इफिशियंसी इधर की 5 और 6। फिर यहाँ पर कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5 और 6, कितना होगा, 11। ठीक है, कह रहा है 5 दिन तक काम करते हैं, तो इसी में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 55। अब देखिए इन्होंने 5 दिन काम किया, कितना हुआ, 55 हुआ, और टोटल कितना था, 60 था, तो 60 में से हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 55 माइनस करेंगे, कितना बचा आपका, 5 बचा। अब कह रहा है कि सोहन अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष देखिए कितना बचा, 5 ही तो बचा, तो 5 बचा। अब देखिए मोहन ने काम बंद कर दिया, तो कौन करेगा, सोहन। सोहन का यहाँ पर इफिशियंसी कितनी है, तो यहाँ पर देखिए 5 अकेली है ना, सोहन की इफिशियंसी 5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, तो 1 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोहन अकेले शेष काम को 5 दिन में, 1 दिन में करेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है, उसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 85 है, तो वार्षिक दर क्या होगी। रेट परसेंट आपको निकालना है। तो यहाँ पर कह रहा है साधारण ब्याज, यानी ऐसा कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है आपको, 85 दे रखा है। आपको रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का अंतर देख लीजिए, कितना, 5, और जो साधारण ब्याज होता है 80 का आधा कर दीजिए, कितना, 40, 40 को नीचे लिख दीजिए आप, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 2 से काटोगे 5, और ये हो जाएगा 2, 25/2, 25/2 को क्या ले सकते हैं हम लोग, सारे 12%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी तथा डी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। डी अकेला 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर कह रहा है डी अकेले कितने दिन में, 40 दिन में काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है सी प्लस डी मिलकर कितने दिन में, 8 दिन में काम कर रहे हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको 8 और 40 का ले लेना एलसीएम, कितना आएगा, 40 ही आएगा आपका। डी का भाग यदि हम 40 का भाग देंगे यहाँ पर, तो डी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 1 बार। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए 8 का हम भाग देंगे 40 में, तो यहाँ पर सी और डी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 8×40। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, हम कितना जोड़ेंगे, 5 हो जाए, तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तभी तो 5 होगा। अब हमें सी की इफिशियंसी पता है कितनी, 4 है, तो हम 4 का भाग देंगे 40 में, कितने बार जाएगा, 10 बार, तो 10 दिन में काम करेगा सी में अकेले, 10 दिन में। ठीक है, तो 10 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √a√2 होता है। ठीक है, ये दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, तो ये = हो जाएगा आपका 15/√2। फिर आपसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। अब a का मान पता है, तो सीधा डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 225/2। काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 1 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा 112.5, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश अपनी दादी के इलाज के लिए दिल्ली गया, 50% ऑपरेशन खर्च में किया, 25% दवाओं में खर्च किया, 10% यात्रा में खर्च किया और 10% खान पान में खर्च किया। अंत में उसके पास 500 रुपये बच जाते हैं, तो महेश के पास कुल कितने रुपये लेके गया था। तो देखिए यहाँ पर इनका टोटल परसेंट जोड़ोगे आप लोग, तो 50, 25, 10 और 10, ये कितना हो गया आपका, 95% हो गया। तो इसने ये खर्च कर दिया। देखिए कोई चीज़ अपने में 100% होती है, अब उसने 95% खर्च कर दिया, बचा कितना, 5% बचा। ठीक है, तो यही आपको दे रखा कितना,
500, तो ये दे रखा है कितना 500 दे रखा है। बस परसेंट को हटाएंगे इस साइड, 5 से 5 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 उसके पास रुपए थे प्रारंभ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज की परिमिति 240 मीटर है, परिमिति का मतलब परिमाप, तथा इसकी भुजा 3:4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग मीटर में। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, S=A+V+C, ये होता है। परिमाप कितना दे रखा है आपको 240 दे रखा है, भुजाएं कितनी है तो 3, 4, 5 ये दे रखा है। ठीक है, x लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 12x=240, काट दीजिएगा तो आपका हो जाएगा x=20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भुजाएं दे रखी हैं आपको 3:4:5, तो ये हो जाएगा आपका 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो देखिए अर्ध परिमाप का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस जो परिमाप दे रखा है इसको आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक है, फॉर्मूला सभी को पता ही होगा, फॉर्मूला होता है S-A, S-B और S-C, इसमें ही पुट करना है। S हमें पता है कितना आ गया हमारा 120 आ गया। ठीक है, तो 120, भुजाएं कितनी हैं, भुजा देखिए 60 है यहाँ पर है, तो हम 120 में माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर देखिए 80 है, 120 से घटाएंगे कितना 40 और यहाँ पर घटाएंगे कितना 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 8 छंग 48 और 3 बिंदी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे करोगे आप लोग, तो यहाँ पर 4 बिंदी हैं, ठीक है, तो 2 बिंदी हो जाएंगी क्योंकि रूट है इसके ऊपर, और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 48 को करोगे तो ये हो जाएगा आपका 24, तो 2400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल इतना 288 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सम संख्या क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इनके बीच हमेशा क्या होता है 2 का अंतर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 288। तो देखिए यदि हम 16 का और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछिए, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 18 होगा, 18 आपका करेक्ट आंसर, छोटी पूछे तो 16, तो आपका 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन किसी चाल से चलकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाय को 5 सेकंड में पार कर जाती है एवं 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, आपको एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखा है ये 30 सेकंड, इसमें आप घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सिंपल है, D=ST फॉर्मूला लगाना है बस आपको। दूरी कितनी है 120 मीटर है, ठीक है, टाइम कितना है 5 सेकंड है, तो आप स्पीड निकाल सकते हो आराम से, हाँ निकाल सकते हैं, तो काट दीजिए, तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 मीटर प्रति सेकंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये 30 सेकंड जो है एक्स्ट्रा आपको वैल्यू दे रखा है कि आप कन्फ्यूजन में हो जाओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्रमशः 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर है, उस बड़ी से बड़ी बांस की लंबाई क्या होगी जो इस कमरे पर रखी जा सके। देखिए कमरे पर, कमरा बना हुआ है इस प्रकार से और कमरे में एक बीच में बांस रखा जा रहा है, ठीक है, इसकी आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए लंबाई का मतलब यहाँ पर है विकर्ण से, देख पा रहे होंगे यहाँ पर बांस रखा है इस प्रकार से, तो इसका क्या ज्ञात करना है आपको, विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण क्या होता है, आयत का या कमरे का, तो ये हो जाएगा L² प्लस यानी चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यही होता है इसका विकर्ण। बस आपको वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 का रखेंगे, यहाँ पर वो 100 हो जाएगा, B 8 है, 8 का 64 हो जाएगा आपका, और 6 है तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 200 को बाहर न लिख सकते हैं हम, 10√2 लिख सकते हैं, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बांस की जो लंबाई होगी 10√2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 550 हो जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में 605 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक वर्ष में कितना हो जाती है 550 हो जाती है, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 605 हो जाती है।
देखिए जब लगातार वर्ष दे रखी हो तो आप रेट परसेंट आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो रेट परसेंट निकाल लेंगे तो हमें धनराशि पता लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लगातार वर्ष हैं, 1 वर्ष और 2 वर्ष लगातार हैं, तो इनका अंतर देखिए कितना है, 55 अंतर है। जो पहला आपको अमाउंट दे रखा है इसको रखेंगे नीचे 550, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रेट परसेंट निकल के आ जाएगा 10%। अब रेट परसेंट निकाल लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस के आर अपॉन 100, ये तो सभी को पता ही होगा। बस इसी में आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो अमाउंट कितना हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए 550 लिखा हुआ है, 550 रखेंगे यहाँ पर। प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर रेट परसेंट कितना है, 10 है। टाइम यहाँ पर देखिए जो अमाउंट हम यहाँ पर रखेंगे वही उसी का ही क्या रखना पड़ेगा, हमें वर्ष रखना होगा। तो यहाँ पर टाइम 1 वर्ष का होगा। तो ये हो जाएगा आपका 11/P/10 इक्वल टू 550। काट दोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 500 रुपये। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धनराशि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेडियो के दाम में 20% की बढ़ोतरी की गई है, इसके बाद 20% घटा दिया गया है, इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है पहले आपको फॉर्मूला में पुट करना है। बस देखिए यहाँ पर कह रहा है 20% की वृद्धि, तो प्लस में रखेंगे बढ़ोतरी को, फिर कह रहा है माइनस, यानी कितना हो रहा है 20% घटाया जा रहा है तो -20 हो जाएगा, प्लस 20, इनको 2 बार लिखना है आपको, मल्टीप्लाई 20/100। ये होता है एक फॉर्मूला जिसे बोलते हैं रामबाण फॉर्मूला। देखिए ये तो कट जाएगा आपका। फॉर्मूला ये होता है A + B प्लस A इंटू बी अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। माइनस का आया है तो इसका मतलब क्या होगा, 4% की हानि। प्लस में होता तो 4% का लाभ होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस में आया तो आपको 4% का क्या हुआ, हानि हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दी रखी है, आपको क्या करना है, सिर्फ इनका अंतर 3 है और आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 6 + 9 12 15 18 3 21, ठीक है, 24 के बाद 27, फिर आपकी हो जाएगी कितने, 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगी, फिर आपकी 33 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 36 हो जाएगी। इनको 48 तक लिखना है और आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 2x = 3y = 4z है, तो आपको x, y और z का अनुपात निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए x, y और z का अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको x को मूंद लेना है। तो बचा कौन सा, 3 और 4, तो 4 × 12 हो जाएगा। यदि आपको y का निकालना है तो y को हम इसको मूंद लेंगे। ठीक है, तो बचा कौन सा, 4 और 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर देखिए यदि आपका z का निकालना है तो इसको मूंद लीजिए, तो कितना बचा, 3 और 2, 3 दूनी 6। बस ये हो गया, अनुपात काट देंगे, 2 से और काट देंगे, तो 2 × 6, तो चौको 8 और 2 × 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 6:4:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं ए, बी और सी की आयु का अनुपात दे रखा है इतना, ए और सी की आयु का योगफल 56 वर्ष है, तो बी की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी का आयु का योग दे रखा है 5:8:9। फिर आपसे ए और सी का आयु का योग कितना दे रखा है, ए प्लस सी की आयु का योग कितना, 56 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए अनुपात कितना है इनका, ए और सी का 5 और 9, तो जोड़ देंगे 5 9 कितना हो जाएगा आपका 14। 14 = कितना है, 56 वर्ष दे रखा है आपको, काट देंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 4 5 4 चुको 56। ठीक है, 4 आ गया। अब यहाँ पे बी का पूछा है तो बी का यूनिट कितना है, 8 है, तो 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 चुको 32 वर्ष, यानी 32 आयु होगी, 32 वर्ष किसकी, बी की। तो बी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी वास्तविक चाल के 3/4 से कोई व्यक्ति अपना दफ्तर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, वास्तविक चाल से चले तो दफ्तर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए कोई व्यक्ति है 3/4 से कोई व्यक्ति अपने दफ्तर जाता है। ठीक है, देखिए जब वास्तविक चाल है वो 5 है और जा किससे रहा है, वो 3 से जा रहा है, तो डी इक्वल टू क्या होता है, ST होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर स्पीड क्या है, 3 से वह जा रहा है और 20 मिनट वो देरी से पहुँच रहा है, तो टाइम कितना है, 20 है। अब यहाँ पर मिनट में दे रखा है ये, इसको करेंगे घंटे में चेंज, तो हम 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 बार जाएगा, 3 से 3 काट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। जब आपके पास दूरी आ गई तो डी इक्वल टू फिर से फार्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर। तो दूरी कितनी है, 1 है, स्पीड कितनी है हमारी, वास्तविक चाल कितनी है, 5 है, तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो टाइम निकल के आ गया 1/5।
जो कि घंटे में दे रखा है, इसको हम करेंगे मिनट में चेंज, तो 60 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर काट देंगे 30 = 2 हो जाएगा आपका 12 मिनट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में अपना 3 गुना हो जाता है, यानी 6 वर्षों में कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वही धन कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है 6 वर्षों में कितना 3 गुना हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है और कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना 3 गुना हो रहा है और यहाँ पर 9 गुना हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखिए दोनों को क्या करेंगे सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 लिखा है, इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, हाँ लिख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए 3 3 सेम हो गया। अब यहाँ पर 2 जो है 6 का गुणा सीधे डायरेक्ट करेंगे हम 2 में, कितना हो जाएगा 12, तो 12 वर्षों में ये क्या होगा 9 गुना हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीता ने 2,10,000 रुपए के अंकित मूल्य पर एक कार 5% छूट पर खरीदी। यदि प्रभावित बिक्री का 10% है तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी है। तो यहाँ पर देखिए 2,10,000 पर कितना छूट है 5% का, तो 5% का छूट होगा कितना हो जाएगा 95/100। फिर क्या है कि प्रभावित बिक्री का कितना है 10%, तो 10% यहाँ पर प्रभावित क्या है बिक्री का है, तो यहाँ पर ये काट देंगे और यहाँ से ये काट देंगे और यहाँ से हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 दूनी 22, 23 और ये हो जाएगा 95। इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, परिधि क्या होती है वृत्त की, तो 2πr ये होती है परिधि, यही दे रखा है आपको कितना 88 दे रखा है। तो यहाँ पर पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है और त्रिज्या निकाल लेंगे आप लोग, तो फिर आप लोग क्या निकालोगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे। तो यहाँ पर देखिए काट देंगे यहाँ से, तो सीधा काटते हैं यहाँ पर 44 दूनी 88 और ये हो जाएगा r बराबर 14 सेंटीमीटर, आपकी त्रिज्या निकल के आ गई। जब त्रिज्या आ गई तो आप लोग क्षेत्रफल निकाल पाओगे। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो यही तो होता है। तो 22/7, त्रिज्या कितनी है 14, तो 2 बार लिख देंगे 14 और 14, क्योंकि यहाँ पर क्या है r पर स्क्वायर है। काटेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 44 × 14 कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं 2 अंकों वाली किसी संख्या की 1/3 उसके 1/5वें से 8 अधिक है तो उस संख्या के दोनों अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संख्या x मानी मैंने, क्या मानी x का 1/3 उसके 5, 1/5 से 8 अधिक है, तो यहाँ भी x मान लेते हैं कितना है 8 अधिक है, हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 15, हमने लासा ले लिया, तो ये हो जाएगा 5x - 3x = 8, तो ये हो जाएगा आपका 2x = 8/15, यहाँ पर काट दोगे तो ये 4 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर गुणा कर दोगे तो x = कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन फिर क्या पूछा है उस संख्या के अंकों का योग। अब संख्या कितनी आई है 60 आई है, इनका योग करना है, तो 6 + 0 करेंगे कितना हो जाएगा 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं किसी परीक्षा में 65% परीक्षा गणित में और 40% विद्यार्थी हिंदी में असफल घोषित किए गए। यदि कुल 288 परीक्षाओं सफल हो रहे हैं तथा 20% परीक्षार्थी दोनों विषय में असफल हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 56% जो है वो मैथ में और यहाँ पर 40% किसमें हिंदी में, 40% किसमें हिंदी में हुए 40%। ठीक है। फिर कह रहा है दोनों 20% हुए हैं, तो यहाँ पर कह रहा है और आपको जो सफल हुए हैं व्यक्ति कितने हैं 288, तो हम पहले निकालेंगे सफल लोगों का परसेंट कितना है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 20 घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा असफल जो व्यक्ति हुए हैं उनका निकल के आ जाएगा, तो 6 76, तो 76% क्या हुए हैं ये फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं 24% हुए हैं। 24% = हो जाएगा आपका 288 जो कि आपको दे रखा है। परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर 2 बिंदी लग जाएंगी, काट दोगे यहाँ पर 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो 1200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल विद्यार्थी होंगे 1200। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² + y =
4 है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो आपको ज्ञात करना है x4 माइनस y4 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है x4 माइनस y4 लिखा है, बस इसको क्या करना है, आपको पावर को तोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक कोष्टक में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका आपको मान दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 बराबर 8, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोला जिसका आयतन 4312/3 घन मीटर है, तो इसका व्यास आपको ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है आपका गोले का आयतन। ये दे रखा है आपको कितना, 4312/3। ठीक, काट दीजिएगा, यहाँ से कट जाएगा 3 से 3, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 0 7 को 28 और 8 को 32। अब देखिए पाई का मान आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर 22/7 होता है। आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 1078। अब यहाँ पर देखिए 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 1199 88, फिर 2 से काट दीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 नम 18। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा ये 343। और यहाँ पर देखिए क्यू था, क्यू यहाँ पर चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आर इक्वल टू कितना, 7 हो जाएगा। त्रिज्या जब 7 आ गई तो क्या होता है, त्रिज्या इक्वल टू व्यास अपॉन 2 होता है। त्रिज्या आपको पता है कितना है, 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू व्यास। ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा आपका, 14 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा व्यास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए की कार्य दक्षता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं ए बी, यानी ए की कार्य क्षमता बी से दोगुना है, तो यहाँ पर दोगुना होगा ए बी से, कर दिया हमने। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों मिलकर ए प्लस वी मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 18 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों की इफिशियंसी कितनी है, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट, तो 3 यहाँ पर रखेंगे। और यदि दोनों मिलकर कर रहे हैं यहाँ पर 18 दिन में, और इनकी इफिशियंसी कितनी है 3, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 18 या 54। फिर आपसे कह रहे हैं कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी 1 है, 1 का भाग देंगे 54 में, तो कितना आएगा 54, तो 54 दिनों में काम करेगा बी अकेले मिलकर। ठीक है, अकेले करेगा कितने, 54 दिन में, तो आपका 54 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे ए का पूछा होता तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, 2 का भाग देंगे 54 में, कितने आ जाएगा, 2 दूनी 4, 14, तो ये करेगा अकेले 54 दिन में। ठीक है, तो आपको बी का पूछा था, तो बी आपका 54 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोर्ड मार्क्स के नियम, इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसका आंसर कमेंट में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो पूरी यात्रा का औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए औसत गति कैसे ज्ञात करते हैं, तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई पहली स्पीड कितनी है, जाता है 60, वापस आता है 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो ये हो जाएगा, जोड़ देंगे 60 और 40 को, ये हो जाएगा 100, 2 से 2 काट दोगे, को 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत गति हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 2/5 भाग 8 दिनों में पूरा करेंगे, तो कितने व्यक्ति पूरे काम को 20 दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 15 व्यक्ति 8 दिनों में 2/5 भाग पूरा करते हैं। फिर कह रहा है कितने व्यक्ति, एम यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है, तो 20 दिनों में पूरा काम कितना है, टोटल 5 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से काटोगे तो 4 बार जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा तो 20 बन जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये, तो एम इक्वल टू हो जाएगा 75। 75 व्यक्ति 20 दिनों में पूरा करेंगे काम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 वर्षों के बाद संजीव की उम्र अमित की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। अगर वर्तमान में संजीव अमित से 22 वर्ष बड़ा है, तो अमित की उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संजीव को एस मान लेते हैं और अमित को ए मान लेते हैं। फिर यहाँ कह रहा है अमित से दोगुनी है संजीव की आयु, तो यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, इसको 2x हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्षों में क्या रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है वर्तमान में संजीव अमित से 22 वर्ष बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। फिर कह रहा है अमित की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 10 वर्ष में है दोगुना, वर्तमान में दे रखी है आपको कितनी, 22 वर्ष बड़ा है संजीव अमित से, तो 10 वर्ष अमित की पूछी है, तो 10 वर्ष यहाँ पर घटा देंगे, कितना हो जाएगा 12,
12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष का होगा अमित की उम्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है? 14 है। दो अंकों का योग कितना है? 14 है। फिर कह रहा है उनका गुणनफल कितना है? 45 है। तो उनके अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, बस दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखिए, गुणा करने पे 45 आवे और जोड़ने पे 14, तो 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 होता है। इनको जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 45। तो ये पूछा है इनके बीच का अंतर। तो देखिए 9 और 5 का अंतर कितना है? 4 का। तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया, केवल 280 मतों से विजय हासिल किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, तो बताइए कुल कितने मत डाले गए? तो देखिए, 2 यहाँ पर क्या थे? उम्मीदवार थे, 1 और 2। एक को मिला जो विजेता हुआ उसको 60%, और दूसरे को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा जो हार गया। अब कह रहा है कि 280 मतों से विजय हासिल किया, तो इनका देखिए अंतर कितना है? 20% का। तो 20% प्रेजेंट करेगा किसको? 280 को। अब यहाँ पर देखिए परसेंट हटाइए तो यहाँ पर 2 बिंदी लग जाएंगी आपकी। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटोगे तो 14। 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1400 होंगे कुल मत डाले गए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यदि यहाँ पर लिखा है 342 गुणित 743 प्लस 175, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम 3 का मल्टीप्लाई 2 में करें 6, 6 हो गया इकाई का अंक। फिर देखिए यहाँ पर कितना है? 175, 175 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 171, 171 का इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा के सभी 75 प्रश्नों का उत्तर दिया तथा उसे कुल 150 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अंक दिए जाते हैं उन्हें हम करते हैं एक्स से प्रेजेंट, दिए गए यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो काट लिए जाते हैं उसे करते हैं बाई से प्रेजेंट। ठीक है, काट लिए गए। अब यहाँ पर देखिए हमें कितने अंक दिए जाते हैं प्रत्येक के लिए? 4 अंक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x। फिर 2 अंक काट लिए जाते हैं 2y। तो हमें कितना अंक मिला है? 150 मिला है, तो 150 यहाँ पर रख देंगे। पहले क्वेश्चन बन गई। फिर यहाँ पर कह रहा है 75 प्रश्नों का उत्तर, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इजकल टू 75। ठीक है, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ से करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x माइनस 2y इजकल टू 150 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस के 2y इजकल टू 150, ये भी हो जाएगा। काट देंगे तो ये हो जाएगा 6x बराबर 300। 6 से काटोगे तो x इजकल टू कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 प्रश्नों का सही उत्तर उसने दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर खरीदते समय उस पर 15% तथा 22% के 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करने पर 275 रुपये बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये हो तो बाइक का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य कितना है? 900। 2 बट्टे दे रहा है 15% का, तो पहला कितना है? 15%, तो कितना होगा? ये 85/100 होगा। दूसरा क्या होगा? 22% होगा। फिर यहाँ पर कितना बचा रहा है वो? 275। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे हौज को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर कह रहा है एक पाइप है जो 12 घंटे में क्या कर रहा है? भर रहा है, और बी जो है खाली कर रहा है। इनका आप ले लीजिए एलसीएम, कितना आएगा? 36, इसका एलसीएम आ जाएगा। यदि हमें ए की एफिशिएंसी निकालना है तो हम 12 से भाग देंगे 36 में, तो 12 36, और बी की निकालनी है तो 18 36 हो जाएगा। ये निकल के आ गई एफिशिएंसी। कितनी निकल के आ गई? 5। जोड़ देंगे दोनों की, कितना है? 5। हमें निकालना है ए प्लस बी, मतलब एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है। तो देखिए जो भरता है उसको रखते हैं प्लस में, और जो खाली करता है उसको रखते हैं माइनस में। तो ये होगा कितना? 3 में से 2 जाएगा, कितना? 1। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, यदि दोनों भरते तो प्लस में रखते, लेकिन यहाँ पे एक खाली कर रहा है दूसरा वाला, तो इफिशियंसी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा? 1। टोटल वर्क कितना है यहाँ पर? 36 है। 36 में हम 1 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 36 घंटे में
भर जाएगा। ठीक है, आपका 36 घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्रय मूल्य के 1/7 बराबर हानि होती है, तो 1/7 पर क्या हो रही, हानि हो रही। हानि होगी तो इसे लिख सकते हैं 7 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6/7, क्योंकि हानि हो रही है। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस ऊपर, नीचे हो गया आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 144, 6 हो जाएगा आपका 144, काट देंगे तो 6 दूनी 12, 6 को 24, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। अब कह रहा है आपसे कि यदि इसे 168 रुपये में बेचने से क्या होने वाला लाभ, तो देखिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 168 है और सेलिंग प्राइस भी कितना है 168 है, तो कोई लाभ और हानि नहीं होगी, ना कोई लाभ होगा ना ही हानि होगी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाभ या हानि नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य में खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है 20% का क्या होता है लाभ होता, फिर कह रहा है 10% की क्या होती है कमी होती है। तो इन दोनों क्या कर देते हैं हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 105 रुपये अधिक है, तो क्या हो जाएगा 30% हो जाएगी, जोड़ देंगे लाभ और हानि को। तो ये दे रखा है आपको कितना 105 दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए हम परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा आपका, जीरो से जीरो काट देंगे, 3 से काटोगे 3 को 9, 3 5 15, तो आपका आंसर यहाँ पर 350 अभी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं 35% का लाभ हुआ होता। तो यहाँ पर 350 पर हम 35% लाभ हुआ है, तो ये हो जाएगा 135/100, जीरो से जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 35 मल्टीप्लाई 135/10। ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ए की आय बी से कितनी है 40 कम है, तो बी की 100 होगी, इसकी 40 कम है मतलब 60। फिर आपसे कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इनको देखिए कितना अधिक है 40 अधिक है, किस पर ए की आय पर, तो 60 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका निकल के आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जीरो से जीरो काटेंगे तो 6 और 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 200/3। परसेंट में निकालना तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतरों के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 अधिक संतरे खरीद सकता है। तो संतरों के प्रारंभिक भाव प्रति संतरा थे। तो यहाँ पर कह रहा है 20% की कमी हो रही, फिर कह रहा है 120 रुपये में कितना 20 संतरे अधिक खरीदता है, कितना खरीदता है 20 संतरा अधिक खरीदता है। तो काट देंगे यहाँ से 2 से 2 बिंदी कट जाएंगी, और यहाँ से काटोगे तो ये कटेगा आपसे, ये काटोगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर काटोगे तो 6/5, इसमें भाग दोगे तो 1.20 प्रति संतरा, तो ये हो जाएगा आपका 1.20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी लड़की की आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर कह रहे हैं 3 लड़कियाँ हैं, ए प्लस बी प्लस सी। मैंने माना यहाँ पर इनकी आयु का औसत कितना है 20 वर्ष, 3 यहाँ पर चला जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की आयु का आयु कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। पहले औसत दे रखा था, ठीक है, अब इनकी आयु का आयु कितना आ गया 60 आ गया। अब यहाँ पर इनका अनुपात दे रखा है ए बी और सी का कितना है 3:5:7, इनको ऐड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। तो 15 = कितना दे रखा है आपको 60, काट दोगे आप यहाँ से 15 चौको 60, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है छोटी लड़की कौन सी ए, यहाँ पर जो छोटा अंक होगा वो छोटी लड़की मानी जाती है, कितना 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 वर्ष करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1550 रुपये की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से उधार दिया गया। 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज प्राप्त हुआ यदि 5% वार्षिक दर से उधार पर दी गई राशि का 8% वार्षिक दी गई राशि का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 धनराशि हैं ए और यहाँ पर 2, एक है 5% तो एक है 8%। फिर यहाँ पर देखिए 3 वर्षों का कुल ब्याज दे रखा है, तो आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा यहाँ पर SI = PRT/100।
अब यहाँ पर ब्याज कितना है, 300 ब्याज है, धनराशि कितनी है, 550। एलिगेशन से क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष दे रखा है आपको, 3 वर्ष का कुल ब्याज, रेट परसेंट निकाल लेंगे आप लोग यहाँ से, तो आपका कुल रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो जीरो काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 31 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 से 3 काट दोगे तो यहाँ पर कितना 100 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रेट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200/31। अब यहाँ पर देखिए 200 बटे डायरेक्ट 31 पुट कर दीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट पुट करेगा तो यहाँ से ये घटा दीजिएगा, यहाँ से ये घटा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए घटा लेते हैं। तो 200/31 -8 करोगे तो कितना होगा, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 200 -8 और 8 दिया 24/31, तो ये हो गया आपका कितना, 48/31। ठीक है, इसका ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 231 -5 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 31 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर 200 -5 और 5 दिया 15, तो यहाँ पर कितना आ गया 45। तो 45/31, 31 से 31 कट जाएगा, और यहाँ पर आप 3 से काटोगे तो 16, और यहाँ पर 15 दिया 45, तो 16:15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो उनकी आयु का क्रमशः ज्ञात करना है, यानी आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का जो 4 वर्ष पहले है, 4 वर्ष पहले, यहाँ पहले लिख लेते हैं, 4 वर्ष पहले अनुपात कितना है, 2:3 है। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पर बाद लिख लेते हैं समझाने के लिए, 5:7 है। ठीक है, अब इनका देखिए त्रिया गुणा करोगे तो ये जगह 7 दूनी 14, 5 तिया 15, इनका अंतर देखेंगे, और जो बाद का है वो अंतर देखेंगे। यहाँ पर कितना है बाद का अंतर, 7, 5, 2 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखिए 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 प्रेजेंट करेगा ये, तो इस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 16। कितना आ गया, 16। अब यहाँ पर हम ए और बी की में आयु में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 तिया 48, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32। लेकिन ये कब का निकला आपका, ये निकला है 4 वर्ष पहले का, तो 8 इसमें माइनस करेंगे और 8 इसमें माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40, और ये हो जाएगा 24। ए की आयु कितनी है वर्तमान में, 24 है, और यहाँ पर बी की 40 वर्ष है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन थे जो कि आरआरबी ग्रुप डी में 17 अगस्त से लेके आपके 26 अगस्त तक पूछे गए थे मैथ के क्वेश्चन। वीडियो हेल्पफुल लगा तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।